Hi friends, my name is Jatali Guru. Welcome back my NEC Computer channel. My NEC Computer channel are invited from any fresher who never handle laptop and computer. In this video, I going to share with how to learn network and networking. दोस्तों, हम लोग प्रीवियस क्लासेज में जाने थे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। आज हम लोग जानेंगे नेटवर्क एंड नेटवर्किंग के बारे में। दोस्तों, इंटरनेट को समझना है तो नेटवर्क और नेटवर्किंग को समझना बहुत जरूरी है। तो नेटवर्क और नेटवर्किंग को समझने के लिए हम पहले कुछ इंटरनेट के बारे में बात करते हैं कि आखिर इंटरनेट क्या है। ऐसे सब कोई आजकल नेट यूज कर रहा है। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन हब है। मीन्स पलक झपकते ही हम दुनिया को हर वो चीज़ की जानकारी ले सकते हैं जो हमारे माइंड में है, जो हम सोचते हैं। आज नेट की देन है कि हम जो चाहे वो सीख सकते हैं। हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें क्या करना है ये जानने की ज़रूरत है। ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है। इंटरनेट शब्द ही काफ़ी है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। Life without internet seems impossible. Visit a number of websites to perform various tasks. If you want to purchase something, go to shopping site. I like Amazon, Flipkart, Snapdeal, etc. Many more shopping sites. You can also see social sites as Facebook, YouTube, Twitter, etc. Life without internet seems impossible. Impossible. दोस्तों, नेट जो है, इंटरनेट, ये सब कम्युनिकेशन की देन है। हम कहीं भी दुनिया के किसी कोना में भी इंफॉर्मेशन कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, भेज सकते हैं। वी कैन कम्युनिकेट टू एनी पर्सन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये है इंटरनेट। ये नेट के द्वारा हम जो भी सर्विस लेते हैं वो वीडियो के रूप में ले सकते हैं, इमेज के रूप में रख सकते हैं, ऑडियो के रूप में ले सकते हैं, म्यूजिक के रूप में रख सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में ले सकते हैं। आप जो चाहें वो सीख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हैं, मतलब कहाँ तक क्या करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। बस आपकी मेहनत की जरूरत है और कोई पॉसिबल नहीं है। हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या है? मतलब communication is the transfer of information from one person or device to another. हम जब अपना इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफर करते हैं, उसी को तो कम्युनिकेशन करते हैं। नेट इस जालों का जाल है। इस जाल में हमको फंसना नहीं है। तो ये नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है
ये कंप्यूटर कम्युनिकेशन यूज टू नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, मतलब कि जो हम इंटरनेट यूज करते हैं अपना लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर, वो नेटवर्क और नेटवर्किंग से बना हुआ है। तो सबसे बड़ी पहले समझने वाली बात है कि नेटवर्क है क्या। नेटवर्क के बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे नेटवर्किंग के बारे में। दोस्तों, मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। एक से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट है। मालूम है इंटरनेट पर लाखों करोड़ों अरबों मिलियंस बिलियंस कंप्यूटर कनेक्टेड है एक दूसरे से, और शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, जब ये नेटवर्क में जब हम शेयरिंग करने लगते हैं इंफॉर्मेशन का, जैसे हम मैसेज सेंड करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ये क्या है? शेयरिंग करते हैं। तो ये शेयरिंग को ही हम बोलते हैं नेटवर्किंग। एक्चुअल में हार्डवेयर, ये नेटवर्क जो है हार्डवेयर है। नेटवर्क क्या है? आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर जो कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइसेस का यूज किया जाता है वो हार्डवेयर कहलाता है, फिजिकल कंपोनेंट होता है। जैसे आपके मॉडेम हो गया, राउटर हो गया, रिपीटर हो गया, हब हो गया, स्विचेज हो गया, ब्रिज हो गया, गेटवे हो गया। नेटवर्क बहुत तरह का है। नेटवर्क ऑफ टेलीफोन, रेडियो नेटवर्क, केबल नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। ये नेटवर्क की देन है, जो जब तक नेटवर्क नहीं होगा तब आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, शेयरिंग कैसे करेंगे? तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो यूज होता है, यूज करता है नेटवर्क और नेटवर्किंग के थ्रू करता है। अब सबसे बड़ी बात है, समझने वाली बात है कि हमने कम्युनिकेशन के बारे में जाना, नेटवर्क के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में जाना, कुछ इंटरनेट के बारे में जाना, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाउ डज ए कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट? पहले तो समझ लेना होगा ये बात को कि इंटरनेट जो है नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। लेकिन मैं यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब हमको मेन क्वेश्चन ये है कि हाउ डज ए कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट? कैसे कनेक्ट नेटवर्क से हम करते हैं? तो हम ये तो जानते हैं कि हम अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनियां हैं, एयरटेल, एयरसेल, आइडिया, जियो, etc, हम पैक डलाते हैं, वो हमको प्रोवाइड करती है, ऐसे हम कनेक्ट हो जाते हैं। बट कैसे काम करता है ये? मेन क्वेश्चन है कि हाउ डज ए कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट? कनेक्ट तो कैसे करेंगे, लेकिन काम कैसे करता है? इसको समझने के लिए कुछ बात समझते हैं। सपोज दैट आपका कंप्यूटर जो है, आपका लैपटॉप जो है, आपका मोबाइल जो है, नेट से जब कनेक्ट होते हैं आप, तो नेट से कनेक्ट होते हैं आप, तो वो डिवाइस जो नेट से कनेक्ट होता है वो क्लाइंट कहलाता है। ठीक है? और जहां से हमको इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है वो सर्वर कहलाता है।
और ये जो आपको दोनों के बीच में संपर्क आता है, बोलता है उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है, जो जियो है, एयरटेल है, जो भी बताए। इंटरनेट नेटवर्क को मतलब जालों का जाल है, बस इसमें फंसना नहीं है। इतना बड़ा विशाल है जाल कि पूछिए मत। इसलिए तो हम बोलते हैं नेटवर्क और नेटवर्किंग सीखिए। लेकिन थोड़ा बार में इसके बारे में बताएंगे हम आपको। जब आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर ब्राउज़र खोलते हैं, ये ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होता है, उस पर आप टाइप करते हैं www.youtube.com। तो जैसे ही ये टाइप करते हैं तो आपके सामने HTTP आ जाता है। ये है क्या? एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल की देन है कि ये जो वेब पेज आप सर्वर से मंगाना चाहते हैं, तो ये प्रोटोकॉल की देन है जो सर्वर से उठा के आपके कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर रख देता है। अब सोचने वाली बात है कि दुनिया में तो बहुत से लोग नेट से कनेक्ट होते हैं, ये कैसे आ जाता है? बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हम इतना बता रहे हैं आपको कि इसमें जब भी आप नेट से कनेक्ट होते हैं, जब भी आप नेट से कनेक्ट होते हैं, तो होता ये है कि जब डाटा ऑन करते हैं तो वो नेटवर्क जो है का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस असाइन हो जाता है। एक्चुअली में आपके पास जो डाटा आता है इसी आईपी एड्रेस के चलते आपके पास आता है। इसकी हम बाद में बताएंगे आईपी एड्रेस क्या है, मैक क्या है। मैं तो ये बताने की कोशिश करूँगा हाउ डज ए कंप्यूटर कनेक्ट टू इंटरनेट। तो प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल है जो दो कंप्यूटर के बीच में सेंडिंग और रिसीविंग का काम करता है। ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जब हम बताएंगे तो बताएंगे कि कैसे कैसे कब क्या खोज हुआ, प्रोटोकॉल का किन्होंने खोज किया, WW ने क्या, पूरी हिस्ट्री चलेगा। बट हम आगे बढ़ते हैं। मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस जो होता है नेटवर्क, किस नेटवर्क में है वो एड्रेस बताता है। और मैक एड्रेस जो होता है आपके डिवाइस का एड्रेस होता है, ये यूनिक होता है। आईपी एड्रेस चेंज होता है, आप लोकेशन बदलेंगे तो आईपी एड्रेस आपका बदल सकता है, बट मैक एड्रेस कभी नहीं बदल सकता है। और हैकर सब जो होते हैं यही प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू कनेक्ट होते हैं। लेकिन अब आपको हम कुछ बताना चाहते हैं कैसे कैसे ये सब हुआ। देखिए, सम एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्किंग। आप देखिए, आप अपने घर से कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, और वहां से जाएंगे बस स्टैंड। बस स्टैंड से हम जाएंगे जहां बस स्टॉप होगी, और फिर वहां से हम अपने क्लासरूम में जाएंगे। मतलब ये प्रोसेस जो है, फर्स्ट माइल और लास्ट माइल, और बीच में जो आप सफर करते हैं, बैक
बॉन्ड कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, इसी को स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ढंग से बता पाऊँ। और जब हम उधर से रिटर्न होते हैं तो यही फर्स्ट माइल होता है, और वही प्रतिक्रिया करते हैं कि बस स्टेशन जाते हैं, फिर वहाँ से बस पकड़ते हैं, फिर बस स्टॉप होता है, फिर अपने घर जाते हैं। यही सेम थिंग नेटवर्किंग में होता है। सेम थिंग, अगर आपका बाइसाइकिल चोरी हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? सोचिए, आपका बाइसाइकिल चोरी हो जाता तो क्या करते हैं? तो आप तो जाएंगे, सोर्स अलग हो जाएगा। आपको वहाँ पहुँचने के लिए आप अलग अलग मीडिया डिवाइसेस का यूज करेंगे। ये साइकिल डिवाइसेस हैं। अब रास्ता टूट गया, ये लेके जाना है तो क्या करेंगे? आप अलग डिवाइस जाएंगे। अब आप मतलब कि कहने का मतलब कि अगर बीच में नदी पड़ जाती है तो हम नदी के थ्रू जाएंगे। मतलब डिवाइसेस और मीडिया अलग अलग है। सेम थिंग यही नेटवर्किंग में होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यही सेम चीज होता है। आप देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको हम आपको बता रहे हैं। इंटरनेट कोई भी कनेक्ट करके कहीं भी यूज कर लेता है। ये क्या होता है? आपके पास कैसे इंफॉर्मेशन आ जाता है? डिवाइस एंड मीडिया दैट कैरी सिग्नल। बस ये डिवाइसेस जो होती है, मीडिया क्या? सैटेलाइट के माध्यम से आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकता है, वायरलेस के माध्यम से आता है, वायर के माध्यम से आ सकता है। बहुत दूरी के लिए फाइबर केबल बना हुआ है। हम एक दूसरे कंट्री से इंफॉर्मेशन लेना है, या हम मतलब कि लंबी दूरी कह सकते हैं, वो फाइबर केबल है, जो बाद में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ना, ये कमाल है डिवाइस और मीडिया का। मतलब कि हमारा देखिए ना, यहाँ से अगर मेरा घर में ये छोटा छोटा झोपड़ी देख रहे हैं, इसमें हम लैपटॉप कंप्यूटर चला रहे हैं, या हम ये बाग बगीचा में अपने मोबाइल लेके घूम रहे हैं, तो क्या होता है? क्या होता है? हम तो नेट से कनेक्ट होते हैं। हम बताएं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपने पैक डलवाया है, वो आपको सुविधा देता है, आप कनेक्ट हो जाइए। और वायरलेस के थ्रू या वायर के थ्रू या केबल के थ्रू आप कनेक्ट हो जाते हैं, और इस तरह आपके पास आता है। बट इसके डिटेल में भी नहीं जाएंगे, अभी तो हम बताना चाहते हैं कि नेटवर्क और नेटवर्किंग है क्या। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। अगर दो पर्सन आपस में बात करता है तो कम्युनिकेशन कैसे होता है? सोचने वाली बात है। तो एक तो सेंडर होगा, एक होगा रिसीवर। सच। तो इसके बीच जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, जा रहा है, सेंड हो रहा है, तो इसमें कम्युनिकेशन चैनल क्या होगा? ईयर के माध्यम से हम अपनी बात को पहुंचाते हैं एक दूसरे के पास। ये सिंपल बात है, ये नेचुरल बात है, लेकिन कम्युनिकेशन तो हो रहा है। तो कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा हमारा सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या है? कम्युनिकेशन चैनल इज द मीडियम which carry the message information sound sent by the sender and takes it to the receiver end। मतलब एक सेंड करता है, एक रिसीव करता है। समझ में आ रहा है बात? कम्युनिकेशन चैनल ये दो पर्सन के बीच की बात है। टू पर्सन टॉकिंग ऑन फोन। अब नजदीक से तो हम आपस में बात कर लेते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं। जब दूर की बात होती है, दो पर्सन आपस में बात करते हैं, तो अब डिवाइसेस बीच में आ जाते हैं, क्योंकि
अब ईयर काम नहीं करेगा, ईयर आपका आपका ईयर बैठ जाएगा, आपका ईयर बैठ जाएगा, आपका ईयर बैठ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 2% जब बात करते हैं दूर होके तो वो चीज़ उसको सुनाई नहीं देगा। तो इसके लिए फ़ोन बनना है, फ़ोन इक्विपमेंट हो गया। तो इसका चैनल जो होता है कम्युनिकेशन चैनल, टेलीफोन केबल हो जाता है, मतलब केबल के माध्यम से डाटा ट्रांसफ़र होता है, मैसेज एक जगह से दूसरे जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो कैसे मैसेज जाता है। आपने देखा कि दूर बैठे आदमी, ये कम्युनिकेशन आज से नहीं, कबूतर जाग जा जा क्या क्या डाकिया, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम, टेलीफोन, अब तो मोबाइल आ गया, कम्युनिकेशन के जरिए। लेकिन हमको समझना होगा कम्युनिकेशन चैनल के बारे में। मैंने कम्युनिकेशन चैनल वो मीडिया होता है जो आपके डाटा को कैरी करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। ये बताने की कोशिश मैंने किया है आपको। अब देखिए, आपको बता रहे हैं। तो ये हमने देखा, इसको ये देखा, ये देखा। अब ये जो कनेक्शन होता है, जो ISP, इंटर सर्विस प्रोवाइडर, आपको डाटा आपके पास सुविधा देता है नेट से कनेक्ट होने का। आपको नेटवर्क के आप इंफॉर्मेशन लेने लगते हैं। तो ये सबसे पहले जो कनेक्शन का मीडिया था वो था आपका डायल अप। डायल अप इज ए वेरी old technology which was commonly used in 1990. It is a very slow and you cannot use your telephone and internet at the same time. मतलब कि जब आप टेलीफोन लाइन के माध्यम से होता था, लेकिन अब कंप्यूटर से काम होने लगा। मतलब कि हम टेलीफोन से तो एक दूसरे से बात कर, अब कंप्यूटर से हम चाहते थे हैं कि नेट कनेक्ट करें, एक दूसरे से बात करें, तो डायलअप कनेक्शन का यूज होता था। लेकिन इसमें कमी थी कि आप एक साथ दोनों यूज नहीं कर सकते हैं। ना टेलीफोन करेंगे तो टेलीफोन आप काम बात कीजिए, नहीं तो इंटरनेट कीजिए। इसका मैक्सिमम स्पीड जो होता था 56 किलो बाइट पर सेकंड होता था। इसके बाद इसको चेंज होके, ये सब कमियां थी, तो इसको चेंज होके आया DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये ट्रांसमिट डाटा फास्टर ओवर द ट्रेडिशनल PSTN एंड वही टेलीफोन। इसके बारे में हम बताएंगे, PSTN के बारे में अभी, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। मतलब कि आप एक तो एक कंप्यूटर जब कनेक्ट होता है तो इसके लिए अलग एक डिवाइस हो गया मोडेम, और ये डायलअप सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए सर्विस दी, ISP ने दिया। दूसरा बार इसको चेंज करके DSL सर्विस आने लगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आपको बता देता हूं कि अब इसमें सुविधा तो समझ गए कि फ़ोन भी यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं और नेट चला सकते हैं, डाटा सेंडिंग रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ हम समझेंगे PSTN के बारे में क्या है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ये क्या है? ये सिंपली डिजाइन फॉर टेलीफोन कॉल, मतलब कि दुनिया में वर्ल्ड वाइड में ये PSTN नेटवर्क था, मैंने फ़ोन पे कॉल करने के लिए। एनालॉग, अब एनालॉग क्या है देखिए, आपको हम बताते हैं।
बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इसकी। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर ही जब हम टेलीफोन से बात करते थे तो ये नेटवर्क काम करता था, PSTN। बस कहने का मतलब ये है। इसके बाद हमारा आया कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर आ गया। तो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए भाई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करे, तो इसके लिए आपको मॉडेम का डेवलप हुआ, जो डिजिटल। अब मॉडेम जो है, अब आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है ये एनालॉग, आपका मैसेज एनालॉग सिग्नल के द्वारा जाता है, जबकि कंप्यूटर जो होता है डिजिटल सिग्नल बनाता है, 0 1 बनाता है। और ये मॉडेम जो होता है, मॉडेम वो क्या करता है कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। इसके थ्रू इसी PSTN जो नेटवर्क है काम होने लगता है, मतलब कि सेंडिंग रिसीविंग होने लगता है। और फिर उधर से कोई डाटा आता है तो एनालॉग टू आपका हो जाता है डिजिटल। तो इस तरह कंप्यूटर समझता है। लेकिन ये जो था, ये DSL आया, आपका ये क्या बता रहे हैं, ये जो PSTN था, तो ISDN आने के तब क्या था कि ये लॉन्ग डिस्टेंस का काम नहीं करता था। एनालॉग सिग्नल कैन नॉट मेंटेन हाई क्वालिटी, एनालॉग सिग्नल कैरी लेस इंफॉर्मेशन पर सेकंड देन डिजिटल सिग्नल। इस रीजन के चलते बना ISDN, मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN design is 1980 and improved in 1990. It is a digital network to transmit video, image, text over the existing switched PSTN टेलीफोन नेटवर्क। तो हमेशा चेंज होते गया। ISDN के बारे में समझे आपने, PSTN के बारे में समझे। इसके बारे में बता रहा हूँ कि ISDN में बहुत सुधार हुआ। ये सिंगल इंटरफेस हुकिंग बन गया। इसमें टेलीफोन, फैक्स मशीन, कंप्यूटर एक ही से कन्वर्ट करके हर तरह का डाटा, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस सच एनालॉग फोन, मशीन, कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए ISDN। मतलब ये एडाप्टर जो है, टर्मिनल एडाप्टर के माध्यम से हम विभिन्न तरह के डिवाइसेस कनेक्ट करके उसी PSTN पर काम करने लगे, विच कवर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा फॉर्मेट, कैन शेयर द सेम डिजिटल PSTN नेटवर्क, उसी नेटवर्क में। आगे बढ़ते, बहुत लंबी कहानी, हम क्या बताएं आप लोग को, इसमें जो ही बताएं कम में होगा। एक्चुअली में लंबा वीडियो होने जा रहा है। देखिए, हम आप लोग को जब ये बताएंगे नेटवर्क के बारे में तो आपको एक PDF फाइल देंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। ये बहुत लंबा है नेटवर्क का, नेटवर्किंग का, और मैं इसमें एक एक चीज़ का डिस्कस किया हूँ आपको कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग क्या है, कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क क्या है। आप नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, जैसे मॉडेम हो गया, राउटर हो गया, आपके रिपीटर हो गया, बैकबोन नेटवर्क हो गया, हब हो गया, ब्रिज हो गया, स्विचेज हो गया, ये सब डिवाइसेज हैं। गेटवे है, क्या डिफरेंट है, होस्ट। अच्छा, यहाँ पर समझना है कि होस्ट कंप्यूटर क्या है, मतलब जो भी आप नेट से कनेक्ट करते हैं, आपका जो कंप्यूटर होता है वो होस्ट कंप्यूटर कहलाता है। जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, सेल फोन, ये सब होता है। IP एड्रेस यूज टू सेंड एंड रिसीव डाटा इन ए नेटवर्क, जो रिसीव करते हैं IP एड्रेस होते हैं, जो बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। तो ये सब आपको हम बताना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इथरनेट क्या होता है, हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं। 32 पर चलो, 32 की क्या है, F2 F5 52।
पेज नंबर 52। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एक बात बता रहे हैं कि इंटरनेट हिस्ट्री आप जानेंगे, अब इसमें टाइम नहीं हम क्या करें आपको, लेकिन ये बता दें कि 1960 में ही इसका न्यू डाल दिया गया था, लेकिन हिस्ट्री में आया 1969 में। मतलब कि उस ये जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ये डेवलप हुआ था, इस संस्था का नाम था ARPANET। अब हम कहानी नहीं कहेंगे, लेकिन इतना हम इसलिए बता रहे हैं कि हमको एक ही बताना था आप लोग को कि एक्चुअली में बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो हम लोग आज नेट पे क्लिक करते हैं, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, ये सब देन है, मैंने फादर ऑफ इंटरनेट बिनेट सर्फ का है। ठीक है, उनका पूरा नाम है विंटन ग्लैडी सर्फ। उनका जन्म 23 दिसंबर 1938 को हुआ था। ठीक है, लेकिन उन्हीं को देन है कि आज हम उन्होंने प्रोटोकॉल का खोज किया था। TCP/IP प्रोटोकॉल हो जाता है, जिसे www लिखते हैं तो HTTP आ जाता है, तो उन्होंने खोज के बहुत सारे प्रोटोकॉल बन गया है। और इसके बाद आप दूसरा नाम लेंगे टिम बिनर्स-ली का, जिन्होंने www का खोज किए। और अब क्या बताएं हम आपको, लैरी पेज ने तो कमाले कर दिया, उसमें www ये तो बनाए, तो इसने लैरी पेज ने ये सर्च इंजन बना दिए। और सर्च इंजन बस आप देखते हैं, फट सर्च करते हैं आप कोई भी चीज़, लेकिन कमाल तो तब इंडिया के छोकरा ने कर दिया। नहीं, छोकरा नहीं कर सकते हैं, मतलब कि वो निजी से नाम लेना चाहिए हमको, सॉरी हमको मज़ा आ गया। उन्होंने गूगल क्रोम का आविष्कार किया, जैसे सुंदर पिचाई जो है अभी, मतलब कि वहीं CEO हैं गूगल कंपनी के, और बहुत बड़ी बात है कि हमारे इंडिया के हैं। और अब क्या बताऊँ, बहुत ही लंबा चौड़ा आप टाइप ऑफ नेटवर्किंग है, बहुत कुछ है इस नेटवर्क और नेटवर्किंग में सीखने को, जानने को। और मैं आप सब कुछ 1-5 मिनट में नहीं बताया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है। बस इसमें सब कुछ जो बताया समझाया, आज आप यहाँ तक हम वीडियो रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय